हेलो दोस्तों, मैं स्टडी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल समझाया है, उसे भी जाकर पूरा देखें। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारी जल क्या होता है, भारी जल को कैसे खोजा गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके क्या उपयोग हैं। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसमें सारे कवर करूंगा, और जो आने की संभावना है वह भी कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारी जल मतलब DTO। भारी जल है क्या? तो हम जानते हैं सामान्य जल का जो फॉर्मूला होता है वह H2O होता है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम सबसे हल्का समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटीरियम यह भारी समस्थानिक है। भारी जल को भारी हाइड्रोजन के नाम से ही जाना जाता है। ड्यूटीरियम में 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इस प्रोटियम का परमाणु भार 1 होता है, ड्यूटीरियम का परमाणु भार 2 होता है, ट्राइटियम का परमाणु भार 3 होता है। भारी जल की जरूरत और शुरुआत की आवश्यकता हुई जब परमाणु संयंत्र या नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किए गए। जब विश्व में परमाणु क्रांति या नाभिकीय क्रांति की शुरुआत होती है, उसी के साथ भारी जल की आवश्यकता की भी शुरुआत होती है। तो हम धीरे धीरे सभी चीजों को जानेंगे। भारी जल की खोज हेराल्ड यूरे और बॉस वॉन ने 1932 में की थी। बुकों में आपको 1931 भी मिला लिखेगा। इन्होंने जो रिसर्च और खोज की थी 1931 में की थी और 1932 में उसे पब्लिश किया था। तो 1932 और 1931 1932 की रेंज चलती है, तो आपको दोनों सन याद रखना है। इस कार्य के लिए यूरे को 1934 में नोबेल प्राप्त भी हुआ था। भारी जल कहाँ पाया जाता है? भारी जल साधारण जल में ही पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। और भारी जल मानव शरीर में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। भारी जल जब हम 7000 सामान्य जल के मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमें 1 भाग भारी जल का मिलता है। आपको कहीं कहीं बुक्स में 6000 भाग सामान्य जल का लेने पर 1 मॉलिक्यूल भारी जल का मिलेगा, यह भी लिखा है, आप दोनों याद रख सकते हैं। साधारण जल में भारी जल की मात्रा 0.014% होती है। यह आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सामान्य जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे ये पता चलता है कि भारी जल और सामान्य जल में अंतर कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो इसे प्राप्त करना भी बहुत कठिन या दुर्लभ होगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि साधारण जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से 11% अधिक होता है। भारी जल का घनत्व लगभग 1.107 होता है। भारी जल का प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। अब ये मंदक क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सन 1942 में एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बार परमाणु भट्टी बनाई थी। तो उसमें मंदक के रूप में उन्होंने ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्रांति आ गई, सभी देश परमाणु रिएक्टर स्थापित करने लगे। हमारे भारत में भी परमाणु रिएक्टर स्थापित किए गए। तो ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में करना अत्यंत ही कठिन हो गया, क्योंकि ग्रेफाइट में पॉल्यूशन होता है, धूल उत्पन्न होती है और विस्फोट होने का भी खतरा होता है। तो इसके
सब इसकी जगह यह पता लगाया गया कि मंदक के रूप में साधारण जल, भारी जल और बेरिलियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब भारी जल मंदक के रूप में साधारण जल का प्रयोग यदि किया जाएगा तो उसके लिए केवल यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन प्रकृति में यूरेनियम 235 की जगह यूरेनियम 238 बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। इसलिए सामान्य जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की बौछार करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें न्यूट्रॉनों की गति बहुत ही तीव्र होती है और यह सामान्य जल न्यूट्रॉनों को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। इसलिए साधारण जल की जगह भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेरिलियम का भी प्रयोग किया जाता है। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो ग्रेफाइट भी कभी ऑप्शन में दिया रहता है, कभी बेरिलियम भी दिया रहता है, कभी भारी जल भी दिया रहता है। तो सामान्य जल का प्रयोग साधारणतः मंदक के रूप में नहीं किया जाता, लेकिन किया जा सकता है यदि यूरेनियम 235 का बस यूज किया जाए। तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का अणु भार, हमको पता है कि सामान्य जल का अणु भार 18 होता है। भारी जल का अणु भार D2O, D मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यदि हम इसको सूत्र से करेंगे तो हाइड्रोजन D2 2 × 2 और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और एक ही ऑक्सीजन का अणु शामिल है। इसलिए देखिए यहाँ पे डी का जो हमने पढ़ा है अभी पीछे, परमाणु भार कितना होता है 2, और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 16 और 4 20। तो भारी जल का अणु भार 20 होता है। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट में जाएंगे तो 20.0276, ये पेपर में कभी नहीं आया है। भारी जल का कभी भी अणु भार पूछा गया है तो ऑप्शन में आपको 20 ही देखने को मिलेगा, जबकि समान जल का अणु भार 18 होता है। H2O, H का परमाणु क्रमांक 1 और ऐसे 2 हैं तो 2, और इसका परमाणु भार कितना है 16 ऑक्सीजन का, ये होता है H2O। H का परमाणु भार लगभग 1 होता है और ऐसे 2 अणु हैं तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2 + 16 18। अब भारी मैं आपको आगे अणु भार निकालना भी सिखाऊंगा, किसका अणु भार कैसे निकाला जाता है। सभी के परमाणु क्रमांक एलिमेंट के याद करेंगे। जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही इसको याद करने की कोशिश कीजिए। भारी जल का उपयोग एक तो आपको पता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इसकी सहायता से ट्राइटियम या ट्रीटियम समस्थानिक भी उत्पन्न किया जाता है। हाइड्रोजन का जो ट्रीटियम समस्थानिक है, जो रेडियो एक्टिव वाटर है, वह इसकी सहायता से ही उत्पन्न किया जाता है। भारी जल का प्रयोग चिकित्सा में मेटाबॉलिक दर के परीक्षण में भी किया जाता है। यह शरीर विज्ञान और जीव विज्ञान में मेटाबॉलिक दर को ज्ञात करने के लिए भी भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अब भारी जल बनाने की विधि क्या होती है? भारी जल बनाने की विधि वैसे उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी जान लेते हैं। भारी जल को कैसे प्राप्त किया जाता है? हम जानते हैं भारी जल और साधारण जल में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। जैसे साधारण जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और भारी जल का बॉइलिंग पॉइंट 101.42 डिग्री सेल्सियस। तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या आंशिक आसवन या प्रभाजी आसवन विधि से हम इसको
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन विधि क्या होती है, ये मैं आगे आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है उनको पृथक करने के लिए आंशिक आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का निष्कर्षण, पेट्रोलियम से डीजल अलग करना, जैली अलग करना, ये प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन विधि द्वारा ही किया जाता है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर भारी जल को और साधारण जल को अलग कर सकते हैं आंशिक आसवन विधि द्वारा। दूसरा है फ्रीजिंग कर हमने देखा होगा जब बर्फ जमती है तो जैसे ही तापमान 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो ऊपर बर्फ की पपड़ी जम जाती है। तो चूंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भारी जल का 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 3.3 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ जम जाती है उस बर्फ को ऊपर यदि हम अलग करेंगे तो उसमें D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का कंसंट्रेशन या मात्रा अधिक होगी, और फिर हम उसे अलग करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि या आंशिक आसवन द्वारा भारी जल को की 99% मात्रा प्राप्त कर सकते हैं, 100% मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। एक जो सबसे प्रचलित और यूज किए जाने वाला, सबसे प्रचलित और यूज की जाने वाली जो विधि है भारी जल को प्राप्त करने की, वह है ब्राउन डेजर और यूरे का विद्युत अपघटनी सेल मेथड। इसमें एक स्टील का पात्र लिया जाता है। इसकी क्रिया विधि तो नहीं आती है इसकी, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं या बन भी सकते हैं। तो इसमें एक स्टील का पात्र लिया जाता है जो कैथोड की तरह बिहेव करता है। ये स्टील या इस्पात का पात्र होता है या शुद्ध लोहे का पात्र होता है। इसमें क्षार युक्त साधारण जल भर दिया जाता है। इसमें एक निकिल की छड़ जो निकिल धातु की बनी होती है जो एनोड की तरह कार्य करती है। कैथोड या एनोड क्या होता है, कैट आयन एनायन क्या होता है, इसको हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में अच्छे से समझेंगे। इसे एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है और इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। विद्युत प्रवाहित करने से ये नली द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती हैं और इसमें D2O का सांद्रण बढ़ता जाता है और D2O नीचे इकट्ठा होता जाता है और प्रोटियम और जो हल्के समस्थानिक हैं ये इससे बाहर हो जाते हैं। यह क्रिया कम से कम 5 से 6 बार की जाती है। साधारण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, भारी जल का क्वथनांक 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट, भारी जल का फ्रीजिंग पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ 3.82 डिग्री सेल्सियस। अब भारत में भारी जल की शुरुआत कैसे हुई? भारत में हैवी वाटर बोर्ड है, भारी जल बोर्ड है, जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग या बार्क के अधीन कार्यरत है। जब भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित किए जाने लगे तभी भारत में हैवी वाटर या भारी जल बनाने के भी संयंत्र स्थापित किए जाने लगे। इसकी शुरुआत 1960 से हुई है, लगभग 1960 से हुई है। आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 1960 से हुई है। भारत में भारी जल के 6 प्लांट हैं। इस बोर्ड की जिम्मेदारी होती है भारत में भारी जल का उत्पादन करना और उसकी कमी को दूर करना। यह ऑप्टिकल गैस के विनिर्माण हेतु ड्यूटेरियम गैस की आपूर्ति करता है। ऑप्टिकल गैस के विनिर्माण में भी ड्यूटेरियम की आवश्यकता होती है जो यह आपूर्ति करता है। भारत में पहला हैवी वाटर प्लांट 1962 में नागल, पंजाब में लगाया गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आपको कुछ अलग सीखने के लिए मिला, कुछ अलग क्वेश्चन मिले तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। और भी मैं इस तरह के वीडियो डालता रहूँगा। आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे बेसिक मैं क्लियर करूँगा। ये जो प्लेट है इसमें ये
छिद्रित सीट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।